छे तू पास हैगी आत्मा में समाएगी, आत्मा में समाएगी। दूर छे तू पास हैगी आत्मा में समाएगी, आत्मा में समाएगी। तिन्नी हम ते देख सकी दुख परेशानियों, तिन्नी हम ते देख न सकी दुख परेशानियों। दी अपड़ू सतकु बचन शुद्ध करगी आत्मा से, शुद्ध करगी आत्मा से। दूर छे तू पास हैगी आत्मा में समाएगी, आत्मा में समाएगी। तीन दे अपनो शुद्ध बचन दे धारी बचन, हमारा दरवाजा शुद्ध करेगी मन को रखी दीन, मन को करी अच्छू। एक आत्मा ही तो है जो जन्म मरण के बंधन से परे है, जिसको ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर ने नश्वर को हरा के, नश्वर को हरा के, जो नश्वर है, जो शैतान है, जो अंधकार है, जो अस्त्रों से चलता है, जैसे कोई धनुष चक्र बाण, इन सब चीजों से बुद्धि भरमाना, इन सब चीजों से, इन सब चीजों को ईश्वर ने पैरों तले रौंदा हुआ है ना, देखा होगा आपने। मगर जिसको बुद्धि दे रखी ईश्वर ने ऐसा हथियार बनाया, न वो दिखता है, न वो त्रिशूल है, न वो चक्र है, वह अहिंसा का हथियार है। जिसने वो अहिंसा का हथियार अपना लिया, वो दिखता नहीं है पर वार, बोलते हैं ना, ईश्वर की डंडी में आवाज नहीं होती। कौन सी डंडी है? अहिंसा, अहिंसा का हथियार, सत्य का वचन जिसने स्वीकार किया है। तो सत्य का वचन जब स्वीकार किया तो ईश्वर का आत्मा उस मनुष्य के पास आता है, क्योंकि सत्य में ही ईश्वर विराजमान होता है, झूठ में नहीं, मायावी में नहीं, चंचल में नहीं, धोखेबाज में नहीं। जो महिलाओं को, जो पतिव्रता महिलाएं होती है ना, पति धर्म का पतिव्रता, जैसे अनसुईया, उसने 3 ऐसे नकलियों को जो झूठे थे बच्चा बना दिया ना। और गांधारी है, कैसा शराब दिया, वो मृत्यु के लिए तरसता रहा, है ना। जो बाली को छुप के मार सकता है ना, तो ईश्वर को छुप के मारने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? किसी ने कहा कि मैं भगवान हूं, लोग सारी बुद्धि भरमा रखी है, सब अंधकार की ओर है। जाना पूरब है और लोग जा रहे हैं पश्चिम को। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो न मंदिर में वास करता है, न मूर्ति में वास करता है, न वो स्नान में, न व्रत में, किसी में भी वो वास नहीं करता। आत्मा मुंह में वास करता है, और मुंह में तब वास करता है जब मुंह में तुम्हारा सत्य हो। बोलते हैं ना 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में किसी न किसी समय मनुष्य सच बोलता है और वो बात सच हो जाती। कब होता है वो? जब उसका मन साफ रहता है। मगर वो अगर भरा हुआ है रंजिश से, किसी मन खराब है उसका, या किसी के द्वारा या किसी निंदा चुगली की है उसने, किसी ने उसको, उसके प्रति उसका खराब है, या दुश्मन है, तो दुश्मनों से भी प्रेम करने वाला अहिंसा का हथियार परमपिता परमात्मा ने अपने वचन को बनाया है। बुद्धि का इस्तेमाल जो करते हैं वो सत्य वचन को लेते हैं, वो ये नहीं सोचते, तो सत्य वचन को लेते हैं। और सत्य वचन में, सत्य वचन कहाँ है? मुंह में है। सत्य कहाँ रहता है आपका? कहीं दिखता है? दिखता नहीं है ना।
फिर कहीं उसका मंदिर है सत्य का, देखा आपने? नहीं है। कहाँ है उसका मंदिर? ये मंदिर है, ये शरीर है। इस शरीर में, सत्य में परमात्मा सत्य के साथ, क्योंकि परमात्मा पवित्र है ना, अधर्मी नहीं है वो, धर्मी ईश्वर है। उसी को धार्मिकता बोला है ना। पिता ही धर्म है, पिता ही पितर है, पिता ही वो आत्मा है। तो उस आत्मा को जो ग्रहण करता है, तो वो आत्मा ने सारे अंधकार को रौंदा है, क्योंकि बोला है ईश्वर मेरा प्रकाश है। हर एक अंधकार को रौंद के वो मुझे अपने प्रकाश में लेके जा चुका है। तो ये तब होगा जब सब कुछ विश्वास के साथ ईश्वर पे छोड़ दिया जाता है। तो हम अपने जीवन में ईश्वर को काम करने का मौका कहाँ देते हैं? हम तो अपने मन की चलाते हैं, चले यार इसको भी बुला दे, उसको भी बुला दे, ये भी कर दे, सो भी कर दे, है ना? घंटा भी बजा दे, नारियल भी फोड़ दे, बलि भी कर दे। तो ये मन की पूजाएं हैं, मगर जो ईश्वर ने पूजा की है, सत्य की बलि दे दी, उस पे चढ़ा दिया, और उसको जो स्वीकार करता है, यही है परम वेद। इसने इस परम वेद को जान लिया ना, इसको लेके चल रहा है, ईश्वर उसके संग है। तो ठीक है, धन्यवाद। सभी को युक्ति मुक्ति मिले। धन्यवाद, नमस्कार। दूर छे तू पास हैगी, आत्मा में समैगी, आत्मा में समैगी। दूर छे तू पास हैगी, आत्मा में समैगी, आत्मा में समैगी। तिन्नी हम ते देख सकी, दुख परेशानियों, तिन्नी हम ते देख न सकी, दुख परेशानियों, दी अपड़ू सतकु बचन, शुद्ध करगी आत्मा से, शुद्ध करगी आत्मा से। दूर छे तू पास हैगी, आत्मा में समय गई, आत्मा में समय गई। तीन दे अपनो शुद्ध बचन, दे धारी बचन, हमारा दरवाजा शुद्ध करेगी, मन को रखी दीन, मन को करी छू। एक आत्मा ही तो है जो जन्म मरण के बंधन से परे है, जिसको ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर ने नश्वर को हरा के, जो नश्वर है, जो शैतान है, जो अंधकार है, जो अस्त्रों से चलता है, जैसे कोई धनुष, चक्र, बाण, इन सब चीजों से बुद्धि भरमाना, इन सब चीजों को ईश्वर ने पैरों तले रौंदा हुआ है ना, देखा होगा आपने। मगर जिसको बुद्धि दे रखी ईश्वर ने ऐसा हथियार बनाया, न वो दिखता है, न वो त्रिशूल है, न वो चक्र है, वह अहिंसा का हथियार है। जिसने वो अहिंसा का हथियार अपना लिया, वो दिखता नहीं है, पर वार, बोलते हैं ना, ईश्वर की डंडी में आवाज नहीं होती। कौन सी डंडी है? अहिंसा, अहिंसा का हथियार, सत्य का वचन जिसने स्वीकार किया है। तो सत्य का वचन जब स्वीकार किया, तो ईश्वर का आत्मा उस मनुष्य के पास आता है, क्योंकि सत्य में ही ईश्वर विराजमान होता है, झूठ में नहीं, मायावी में नहीं, चंचल में नहीं, धोखेबाज में नहीं। जो महिलाओं को, जो पतिव्रता महिलाएं होती है ना, पति धर्म का, पतिव्रता, जैसे अनसुईया, उसने 3 ऐसे नकलियों को, जो झूठे थे, बच्चा बना दिया ना। और गांधारी है, कैसा श्राप दिया, वो मृत्यु के लिए तरसता रहा, है ना।
जो बाली को छुप के मार सकता है ना? तो ईश्वर को छुप के मारने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? किसी ने कहा कि मैं भगवान हूँ, लोग सारी बुद्धि भरमा रखी है, सब अंधकार की ओर है। जाना पूरब है और लोग जा रहे हैं पश्चिम को। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो न मंदिर में वास करता है, न मूर्ति में वास करता है। न वो स्नान में, न व्रत में, किसी में भी वो वास नहीं करता। आत्मा मुँह में वास करता है और मुँह में तब वास करता है जब मुँह में तुम्हारा सत्य हो। बोलते हैं ना 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में किसी न किसी समय मनुष्य सच बोलता है और वो बात सच हो जाती है। कब होता है वो? जब उसका मन साफ रहता है। मगर वो अगर भरा हुआ है रंजिश से, किसी मन खराब है उसका, या किसी के द्वारा या किसी की निंदा चुगली की है उसने, किसी ने उसको, उसके प्रति उसका खराब है या दुश्मन है, तो दुश्मनों से भी प्रेम करने वाला अहिंसा का हथियार परमपिता परमात्मा ने अपने वचन को बनाया है। बुद्धि का इस्तेमाल जो करते हैं वो सत्य वचन को लेते हैं, वो ये नहीं सोचते। तो सत्य वचन को लेते हैं और सत्य वचन में, सत्य वचन कहाँ है? मुंह में है। सत्य कहाँ रहता है आपका? कहीं दिखता है? दिखता नहीं है ना। फिर कहीं उसका मंदिर है सत्य का? देखा आपने? नहीं है। कहाँ है उसका मंदिर? ये मंदिर है, ये शरीर है। इस शरीर में, सत्य में परमात्मा सत्य के साथ, क्योंकि परमात्मा पवित्र है ना, अधर्मी नहीं है वो, धर्मी ईश्वर है। उसी को धार्मिकता बोला गया है ना। पिता ही धर्म है, पिता ही पितर है, पिता ही वो आत्मा है। तो उस आत्मा को जो ग्रहण करता है, तो वो आत्मा ने सारे अंधकार को रौंदा है, क्योंकि बोला है ईश्वर मेरा प्रकाश है। हर एक अंधकार को रौंद के वो मुझे अपने प्रकाश में लेके जा चुका। तो ये तब होगा जब सब कुछ विश्वास के साथ ईश्वर पे छोड़ दिया जाता है। तो हम अपने जीवन में ईश्वर को काम करने का मौका कहाँ देते हैं? हम तो अपने मन की चलाते हैं। चले यार, इसको भी बुला दे, उसको भी बुला दे, ये भी कर दे, सो भी कर दे, है ना? घंटा भी बजा दे, नारियल भी फोड़ दे, बलि भी कर दे। तो ये मन की पूजाएँ हैं। मगर जो ईश्वर ने पूजा की है, सत्य की बलि दे दी, उसी पे चढ़ा दिया, और उसको जो स्वीकार करता है, यही है परम वेद। जिसने इस परम वेद को जान लिया ना, इसको लेके चल रहा है, ईश्वर उसके संग है। तो ठीक है, धन्यवाद। सभी को युक्ति मुक्ति मिले। धन्यवाद, नमस्कार।